केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 8वें वेतन आयोग को मंजूरी दी है, जिससे लगभग 50 लाख केंद्रीय कर्मचारियों के वेतन और महंगाई भत्ते में वृद्धि होगी। रिपोर्ट्स के अनुसार फिटमेंट फैक्टर 2.57 से बढ़कर 2.86 होने की संभावना है, जिससे न्यूनतम मूल वेतन 18,000 रुपये से बढ़कर 51,480 रुपये तक हो सकता है। इससे करीब 65 लाख पेंशनर्स को भी फायदा होगा। यह फैसला वित्त वर्ष 2025-26 के बजट से कुछ दिन पहले आया है। इससे न केवल कर्मचारियों के वेतन में बढ़ोतरी होगी, बल्कि महंगाई भत्ते डीए में भी बदलाव होगा। 8वें वेतन आयोग के तहत वेतन में कितनी बढ़ोतरी होगी, यह अभी बिल्कुल साफ नहीं है। 7वें वेतन आयोग में केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के मूल वेतन को फिटमेंट फैक्टर 2.57 से गुणा किया जाता था। 6ठे वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर 1.86 था। इससे मूल वेतन में 1.86% तक की बढ़ोतरी हुई थी। 5वें वेतन आयोग में मौजूदा मूल वेतन का 40% एडजस्टिंग इमोल्यूमेंट्स में जोड़ा गया था। वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर एक महत्वपूर्ण शब्द है। यह सरकारी कर्मचारियों की वेतन वृद्धि से सीधा जुड़ा हुआ है। यह एक मल्टीपल या गुणांक है। इसका इस्तेमाल कर्मचारियों के मौजूदा वेतन को नए वेतनमान में बदलने के लिए किया जाता है। फिटमेंट फैक्टर एक संख्या होती है जिसका गुणा कर्मचारी के मौजूदा बेसिक पे से किया जाता है। इस गुणा के बाद जो संख्या आती है वह कर्मचारी का नया बेसिक पे हो जाता है। नए बेसिक पे के आधार पर ही अन्य भत्ते जैसे महंगाई भत्ता, एचआरए इत्यादि का कैलकुलेशन होता है। फिटमेंट फैक्टर के जरिए कर्मचारियों को एक साथ बड़ी मात्रा में वेतन वृद्धि मिलती है। फिटमेंट फैक्टर के माध्यम से महंगाई के असर को कम करने का प्रयास किया जाता है। इसमें महंगाई, अर्थव्यवस्था की स्थिति, आय में असमानता और ऐसे ही अन्य फैक्टर्स को ध्यान में रखा जाता है। मूल वेतन के अलावा आयोग बोनस भत्ते और अन्य लाभों की भी समीक्षा करता है। केंद्रीय वेतन आयोग का गठन आमतौर पर हर 10 साल में एक बार होता है, ताकि सरकारी कर्मचारियों के वेतनमान का मूल्यांकन किया जा सके और उसमें संशोधन सुझाए जा सके। वेतन वृद्धि से उनकी क्रय शक्ति बढ़ेगी, साथ ही लाइफस्टाइल में सुधार होगा। इससे अर्थव्यवस्था को भी रफ्तार मिलेगी, क्योंकि लोगों के पास खर्च करने के लिए अधिक पैसा होगा। हालांकि बढ़े हुए वेतन का सरकारी खर्च पर भी असर पड़ेगा। सरकार को यह सुनिश्चित करना होगा कि बढ़ा हुआ खर्च राजकोषीय घाटे को न बढ़ाए।